हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम समझते हैं कि म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना किस तरह से एडवांटेजियस है। अगर आप एक म्यूचुअल फंड एडवाइजर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तब आप दूसरों को सजेस्ट करेंगे, और अगर आप अपना पैसा खुद भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, तो भी आपको समझना होगा। तो इसके अंदर हम टोटल 8 पॉइंट्स को स्टडी करेंगे। इसमें हम पहले 4 पॉइंट स्टडी कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम 4 पॉइंट और स्टडी करेंगे। चलिए, सबसे पहला हम लेते हैं प्रोफेशनल मैनेजमेंट। जैसा मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बताया कि एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड, क्वालिफाइड एंड कंपीटेंट पर्सन को फंड मैनेजर के रूप में अपॉइंट किया जाता है। अब अगर आप अपना पैसा खुद शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके लिए यू मस्ट टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। इन्फॉर्म्ड डिसीजन का मतलब क्या है? जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जिस कंपनी में आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस कंपनी के पिछले 5 सालों के, 10 सालों के क्या रिटर्न्स हैं, टोटल कितने शेयर होल्डर्स हैं, हेड ऑफिस कौन से शहर में है, क्या प्रोडक्ट बनाती है, उसके मेन कंपटीटर्स कौन है, उनकी टर्नओवर कितनी है, इस बारे में गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, उनके इंपोर्ट लाइसेंसेस और एक्सपोर्ट्स की क्या पोजीशन है, उनके डायरेक्टर्स चेंज हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। सो मेनी इंफॉर्मेशन यू मस्ट हैव। इट इज रियली डिफिकल्ट। जबकि अगर आप म्यूचुअल फंड में जाते हैं तो म्यूचुअल फंड मैनेजर और उसकी टीम इन सब चीजों का ख्याल रखती है। दे आर लाइक ए वॉच डॉग, है ना। वो आपके पैसे का पूरा ख्याल रखते हैं, प्रोफेशनली आपके फंड्स को मैनेज करते हैं। सो अगर आप म्यूचुअल फंड में जा रहे हैं, ये बिल्कुल वैसा है जैसे आप अपना इलाज करा रहे हैं। इलाज कराने के लिए आप एक गली के कोने पे हकीम वैद्य है, उससे अपना इलाज करा लें, या कुछ भी अंदाजे से कोई भी दवाई खा के अपना इलाज कराएं। हो सकता है वो भी सही रहे, बट अगर आप एक हॉस्पिटल में एडमिट हैं तो आप ये प्रिज्यूम कर सकते हैं कि दैट यू आर प्रोफेशनली मैनेज। वहां पर एक एक्सपीरियंस डॉक्टर, क्वालिफाइड डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट देगा राउंड द क्लॉक। एक पूरी टीम रहती है नर्सिंग स्टेशन की, जो आपका ध्यान रखेगी, आपने कब मेडिकेशन लिया, कितना आपका ब्लड प्रेशर है, कितना टेम्परेचर है, हर चीज का ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। यही चीज एक हॉस्पिटल की तरह से जैसे आपको केयर मिलती है, आपके फंड्स को केयर मिल रही है म्यूचुअल फंड। इसी तरह से दूसरी बात है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। समझते हैं ये क्या है? देखिए, जैसे मान लेते हैं आज आपके पास 1 लाख रुपया है। अब आप 1 लाख रुपए में 2 कंपनी के शेयर्स खरीद पाएंगे, 2 कंपनी के बॉन्ड्स खरीद पाएंगे, सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर पाएंगे, 3 कंपनीज के कर लेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने के लिए कितना होमवर्क करना पड़ता है। अब ऐसे में अगर आपको 3 जगह इन्वेस्टमेंट करनी है तो 3 गुना टाइम लग गया। अगर मैं आपको कहूं कि आप 100 कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट करो, अब बोलोगे बाय गॉड, मैं ऐसा करता हूं, अपना धंधा बंद कर देता हूं, बिजनेस बंद कर देता हूं, जॉब से रिजाइन कर देता हूं, यही काम कर लेता हूं। प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल फॉर एन इन्वेस्टर हु वांट्स टू इन्वेस्ट सम स्मॉल अमाउंट ऑफ से 50,000, 1 लाख, इवन 5 लाख इज अ स्मॉल अमाउंट फॉर अ स्टॉक मार्केट। तो बेस्ट क्या है? बेस्ट ये है कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। म्यूचुअल फंड में इस तरह के बहुत सारे फंड होते हैं जो कि ऑलरेडी फुल्ली डाइवर्सिफाइड होते हैं। अगर हम किसी भी कंपनी का, किसी भी म्यूचुअल फंड का देखें तो उसमें एक टॉप 100 फंड होता है, यानी वो 100 कंपनियों में अलग अलग सेक्टर की आपका पैसा इन्वेस्ट करके रखते हैं। अगर आपने मात्र 1,000 रुपया, मिनिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ 1,000 भी की है, नॉमिनल इन्वेस्टमेंट ऑफ 1,000, तो भी आपका वो पैसा एक तरह से 100 कंपनियों में लगा है। अब एक साथ सारी कंपनियां डूब जाएंगी, ऐसा तो होता नहीं। तीसरी बात आ जाती है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जैसा मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बताया, बहुत सारे इन्वेस्टर्स पैसा इकट्ठा करके म्यूचुअल फंड मैनेजर को दे रहे हैं, स्कीम के अंदर पैसा आ गया। अब बिलीव करेंगे कितना पैसा होता है? 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, इतना पैसा भी स्कीम्स में होता है। नहीं तो 3,000, 5,000 करोड़ वाली स्कीम्स भी बहुत है। अब आप सोचिए कितना पैसा फंड मैनेजर के पास है। अगर उसको ब्रोकर्स के साथ कोई बार्गेन करनी है, सिक्योरिटीज में कोई सर्विसेज मेंटेन करनी है, स्टाफ मेंटेन करना है, कोई भी फैसिलिटी देनी है, वेबसाइट पर इंफॉर्मेशन से अपडेट करनी है, दे हैव द फंड्स। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, आपके ऊपर एक्सपेंस रेशो हार्डली 1%, 1.5% की पड़ती है, और वो इतनी सारी सर्विसेज म्यूचुअल फंड वाले आपको देते हैं। ऑलमोस्ट रेगुलर बेसिस पे आपको एनएवी पे अपडेट रखते हैं, जब चाहे पैसा दे दो, ले लो। ये सारा प्रोफेशनल मैनेजमेंट इकोनॉमीज ऑफ स्केल से भी आता है, यानी लार्ज स्केल वर्किंग हो जाती है। आपका पैसा मुश्किल से 1,000, 2,000 लगा, लेकिन लाखों लोगों ने पैसा लगाया तो वहां पर करोड़ों, अरबों रुपया इकट्ठा हो जाता है। और इसी तरह से लास्ट पॉइंट है लिक्विडिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज बहुत सारी अच्छी स्कीम्स होती हैं, लेकिन उनके अंदर आप पैसा डाल दो, इवन प्रॉपर्टी में भी आज आप खरीदोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, बेचने जाओगे तो इतने आराम से बिकता नहीं। तो यही चीज है म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा एडवांटेज, यही है कि आप जब चाहे अपने पैसे को वापस ले सकते हैं।
सिर्फ म्यूचुअल फंड में एक्सेप्शनल कुछ स्कीम्स होती हैं जो क्लोज एंडेड होती हैं, जिनमें 2 या 3 साल के लिए ब्लॉक किया जाता है पैसा, लेकिन उसमें भी वो शेयर जैसे स्टॉक मार्केट पर आप उनको बेचकर अपना पैसा वापस ले सकते हैं। तो वो कुछ ही स्कीम्स है, अदरवाइज सभी म्यूचुअल फंड्स ओपन एंडेड होते हैं। आप अपनी स्कीम्स बेच के कभी भी जिस दिन आपको अच्छा लगे अपना पैसा वापस ले सकते हैं। सो ये म्यूचुअल फंड के कुछ मैंने एडवांटेजेस डिस्कस किए। अभी नेक्स्ट वीडियो में इस पर हमारा डिस्कशन कंटिन्यू रहेगा। थैंक यू।